Hello everyone, this is Dr. Tushar Bhosle, Assistant Professor of Animal Husbandry and Dairy Science at छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि विज्ञान संकुल काष्टी मालेगांव। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है आईसीआर ने जो भी न्यू ब्रीड रजिस्ट्रेशन की है, 16 न्यू ब्रीड्स रजिस्टर की, उस पर आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें नए 16 ब्रीड रजिस्टर किए। तो कौन से ब्रीड है उसमें? कैटल के ब्रीड है, बफेलो की ब्रीड है, तो उस पर आज फोकस करेंगे। एक शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। देखिए 16 न्यू ब्रीड्स रजिस्टर्ड, उसमें कौन सी स्पीसीज कवर की है? कवर की हुई स्पीसीज 9 स्पीसीज, कैटल, बफेलो, शीप, गोट एक्सेट्रा। उसके बाद 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसमें मतलब अलग अलग राज्यों से, यूनियन टेरिटरीज से यहाँ पे ब्रीड कवर की है। अब जो टोटल की ब्रीड टोटल बन रही है, जो ब्रीड की सारे स्पीसीज की लाइव स्टॉक की, वो बन रही है 262 262 ब्रीड अब रजिस्टर करके पूरी हो चुकी है, जिसमें कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पोल्ट्री और पिछले साल जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें एक मिथुन की भी ब्रीड पहली बार इंक्लूड की गई थी। डॉग्स की एक ब्रीड इस बार रजिस्टर की है, वो उस पर आज हम फोकस करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कैटल की जो ब्रीड्स है वो है 4, उसके बाद शीप की भी 4 ब्रीड है, गोट की 2 ब्रीड, बफेलो, डोंकी, हॉर्स, पिग, याक और डॉग, इन सब की एक ब्रीड यहाँ पे रजिस्टर कर दी गई है। तो इस पर ये यहाँ पे लिस्ट है, देख लीजिए। एक ही कैटल का, इस पर एक और स्पेशल एक ब्रीड का मैं आगे एक्सप्लेनेशन भी करूँगा आपको। कैटल की ब्रीड है कोपल, फिर महाकौशली, पेरियार, उमरडा, देन गोमांचली, बत्तीसी, तोतापुरी, असोमी, काउदेबार, मटियाड़, सीमांचली, ब्रज, कश्मीरी, नगल एंड सिक्किमीज एंड कोम्बाई, ये सारी ब्रीड्स है। ये उसका फ़ोटो भी आईसीआर ने रिलीज़ किया था उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि उन्होंने रिलीज़ किया था 7 अगस्त 2026 को। और आज का अपना वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है उस पर, लेकिन कोई डिटेल वीडियो बनाने में थोड़ा डिटेल में टाइम लगता है। तो ये सब ब्रीड के उन्होंने फोटोग्राफ्स वहाँ पे रिलीज़ किए उनके नाम के साथ और उनके होम ट्रैक के साथ। तो थोड़ा डिटेल में आज हम उस पर फोकस करेंगे। तो ये जो ब्रीड है कोप्पल, ये ब्रीड आता है कर्नाटक से। इसका ओरिजिन कहाँ पे? कर्नाटक से। और ये मेनली ड्राफ्ट पर्पज़ या ड्रॉट पर्पज़ ये ब्रीड है, जो कि खेती का कामों के लिए जो यूज़ किया जाता है। कॉम्पैक्ट लाइट कलर्ड ड्रॉट ब्रीड फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू, ब्रीड फॉर रिजाइलेंस इन ड्राई रॉकी टेरेन। वहाँ पे जो ड्रॉट एरिया है वहाँ पे ये ब्रीड ज़्यादातर पाया जाता है, जिसका नाम है कोप्पल फ्रॉम कर्नाटक। अनदर ब्रीड इज उमरडा। उमरडा, ये मराठी वर्ड भी मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइप किया था, लेकिन ये लैंग्वेज वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है। उमरडा ब्रीड ये वाशिम या फिर ये जो विदर्भ रीजन आता है उस एरिया में ये एक उमरडा बाज़ार करके आता है, उमरडा बाज़ार, वहाँ पे ये ब्रीड ज़्यादातर पाई जाती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उमरडा, तो वहाँ पे ये ब्रीड पाई जाती है, जो कि खास करके बंजारा कम्युनिटी वो वहाँ पे उसको मेंटेन कर रखी है इस ब्रीड को। तो इस ब्रीड को कई बार बंजारा ब्रीड भी बोलते हैं। इस प्रकार से दिखता है ये ब्रीड, महाराष्ट्र के रीजन में आता है। विदर्भ रीजन प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द यवतमाळ, वाशिम एंड अमरावती डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज उमरडा ब्रीड ऑफ कैटल। एक न्यूज़पेपर में आया था एग्रोवन के, उससे वहाँ पे आर्टिकल से मैंने वहाँ से उठा के लिया। दूसरा ब्रीड है कैटल का, तीसरा ब्रीड महाकौशली फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये भी एक बहुत शानदार ब्रीड है, नेम्ड आफ्टर हिज हिस्टोरिक महाकौशल रीजन, ए हम्प्ड लायर हॉर्न जेबू टाइप यूज्ड फॉर फार्म ड्रॉट वर्क। लायर टाइप हॉर्न मतलब इस प्रकार से जिसके सींग आते हैं, लायर हॉर्न। ये लायर टाइप हॉर्न किसमें आते हैं? अपना जो कांकरेज करके जो ब्रीड है उसमें भी लायर टाइप हॉर्न आते हैं, लेकिन उसके थोड़े बड़े रहते हैं, इस टाइप से रहते हैं उसके कांकरेज के, इसके थोड़े अलग हैं। तो ये भी लायर शेप हॉर्न में भी आता है, और ये ब्रीड जो है रजिस्टर कर दिया गया है महाकौशली फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये एक ड्रॉट पर्पज ब्रीड है। उसके बाद एक और ब्रीड यहाँ पे रजिस्टर है पेरियार फ्रॉम केरला, क्योंकि पेरियार नाम से एक रिवर भी है केरला में, वहाँ से ये ब्रीड आता है और उसको रजिस्टर किया है। ये पैडी पर जो पैडी का फील्ड रहता है वहाँ पे उस फील्ड पे भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे रेडिश ब्राउन इंडिजिनस डार्क कैटल ब्रीड, हाइट में कम आता है, शॉर्ट हॉर्न ब्रीड नेम्ड आफ्टर पेरियार रिवर बेसिन, स्मॉलर फ्रेम्ड एंड सुटेड टू केरलाज ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। वहाँ पे ये ब्रीड अच्छी तरह से सूट हो चुका है, इसलिए इस ब्रीड का नाम भी उन्होंने पेरियार रिवर के नाम से ही रखा है। देन नेक्स्ट ब्रीड है गोमांचली बफेलो। ये गोवा से आने वाली एक बफेलो ब्रीड है, जो कि डार्क ग्रे रिवरिंग टाइप बफेलो विथ स्वीपिंग हॉर्न्स
kept mainly for milk and draught purpose in Goa coastal lateritic terrain। इसका भी यूज़ किया जाता है जो पैडी फीड रहते हैं उसमें, ये उस प्रकार से यूज़ की जाने वाली है गोमांचली बफेलो फ्रॉम गोवा से। देन नेक्स्ट इज बत्तीसी गोट फ्रॉम राजस्थान। देख सकते हैं आप ये गोट का ब्रीड, व्हाइट गोट विद अ डिस्टिंक्टिव ब्राउन टैन हेड एंड नेक अडेप्टेड टू सेमी एरिड बेल्ट स्टैंडिंग बोथ स्टेट, दैट इज ड्यूअल पर्पस ब्रीड है जो कि मीट पर्पस और मिल्क पर्पस, इस प्रकार से ब्रीड यहाँ पे काम में आती है। बत्तीसी ब्रीड गोट का ब्रीड है। दूसरा एक गोट का ब्रीड है तोतापुरी, क्योंकि इसका जो मुंह है वो तोते के जैसा दिखता है। अगला एक फोटो मैंने अच्छी तरह से वहाँ पे डाल रखा है। ये तोतापुरी जो ब्रीड है उसका नाक जो है रोमन नोज टाइप में आता है, जैसे कि जमुनापारी का भी नोज जो है वो रोमन नोज में आता है। उसी प्रकार से ये जो तोतापुरी है राजस्थान से आने वाली गोट, इसका भी नाक जो है ऐसा तोते की तरह, पैरॉट की तरह रहता है, पैरॉट बी। हार्डी मिक्सड कलर गोट सुटेड टू एरिड ग्रेजिंग कंडीशन, वैल्यूड फॉर मीट प्रोडक्शन लाइक मोस्ट ऑफ दी राजस्थान गोट ब्रीड्स। मीट प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ये तोतापुरी गोट ब्रीड है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रीड है शिप की ब्रीड असोमी, असोमी फ्रॉम आसाम। ये ब्रीड अडेप्टेड टू आसाम ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, लॉन्ग टाइड टू रूरल livelihood there, a कोरस वूल और मीट टाइप टिपिकल ईस्टर्न इंडिया शिप। दो कामों के लिए यूज़ की जाने वाली ये ब्रीड है, मीट एंड वूल पर्पस, दैट इज असोमी फ्रॉम आसाम। एक शिप की ब्रीड, न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड है। देन काऊ देबार, यहाँ पे आप देख सकते हो काऊ देबार, ये एक शिप की ब्रीड उत्तराखंड से। ये वाइट लिख रखा है लेकिन है तो ब्लैक कलर में, ठीक है। हिल अडेप्टेड शिप सूटेड टू दी कूलर क्लाइमेट ऑफ द हिमालयन फुट हिल्स। इसकी जो वूल की जो मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है एक कूल क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए उस प्रकार से बना हुआ है। काऊ देवार करके एक शिप की ब्रीड है। उसके बाद एक और ब्रीड है मटियाल शिप फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटक रीजन। ये भी जो ब्रीड है शिप की, उसका भी जो नाक है, नोज का रीजन, वो भी पैरोट की तरह ऐसा बल्जिंग, उसका जो नोज है, बल्जिंग मतलब यहाँ पे ऐसा उसका तोते की तरह, उसके बीक की तरह है उसका शेप। तो ये ब्रीड कहाँ से, स्ट्राइकिंग डार्क ब्राउन और ब्लैक कर्ली कोटेड शिप फ्रॉम दी डेक्कन प्लेटू ग्रेजिंग ट्रैक शेयर्ड बाय बोथ स्टेट, दैट इज महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, मीट पर्पस, मेनली रेयर्ड फॉर मीट पर्पस। ये मडगाल शिप करके जो रजिस्टर की गई है अभी। देन उसके बाद आता है शिप ब्रीड सीमांचली फ्रॉम बिहार, सीमांचली फ्रॉम बिहार, ए लाइट कलर्ड ब्रीड from the Semanchal region of eastern Bihar, a flood plain area near the Nepal border। नेपाल बॉर्डर के जो पास वाला जो एरिया है सीमांचल, वहाँ से आने वाली ये ब्रीड सीमांचली, उसको भी रजिस्टर कर दिया गया है। मीट एंड वूल पर्पज ये ब्रीड है। नेक्स्ट ब्रीड जो है डोंकी की, ब्रज, जैसे ब्रजभूमि वृंदावन से आने वाला ये जो डोंकी का ब्रीड है, वाइट पेल donkey from the Braj region, that is Mathura, Vrindavan, traditionally used for pack and draught animal। पैक मतलब उस पे हम कुछ सामान लाद के उसको कैरी करने के लिए एक वैन की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पैक एनिमल। तो ये जो है डंकी की ब्रीड ब्रज से आने वाली ब्रीड है, जिसको रजिस्टर कर दिया गया है उत्तर प्रदेश से। देन नेक्स्ट है हॉर्स की ब्रीड कश्मीरी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ये एक यूनियन टेरिटरी है। ये कॉम्पैक्ट रेडिश ब्राउन पोनी ब्रीड, ये हॉर्स की ब्रीड नहीं, पोनी की ब्रीड है। वेल मसल्ड एंड श्योर फुटेड ब्रीड फॉर हिमालयन माउंटेन टेल। ये एक आने वाली न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड फ्रॉम कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ये एक पोनी की ब्रीड है जो कि रजिस्टर कर दी गई है। देन लेकिन ICAR के डेटा अनुसार इसको हॉर्स की ब्रीड ही रजिस्टर कर दिया गया है, क्योंकि हॉर्सेस एंड पोनीज एक ही काउंटर में आता है, जो कि अब तक की थी हॉर्सेस एंड पोनीज की जो ब्रीड थी वो अब तक की 8 ब्रीड थी, अब जाके हो गए 9। उसके बाद नागल पीक की ब्रीड है जो नागालैंड से आने वाली ब्रीड है। एक डार्क ग्रे और ब्लैक पीक टिपिकल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज इंडिजिनस पीक टाइप, स्मॉल हार्डी एंड इम्पॉर्टेंट टू दी ट्राइबल फूड सिस्टम। क्योंकि एक मीट पर्पज देखने वाला ये ब्रीड, जिसका अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नागल फ्रॉम नागालैंड। देन नेक्स्ट ब्रीड इज याक, सिक्किमीज, सिक्किम स्टेट से आने वाला सिक्किमीज याक, ए शैगी डार्क कोटेड हाई अल्टीट्यूड ब्रीड, ए नोटेबल एडिशन रिप्रेजेंटिंग द ईस्टर्न हिमालयन याक पॉपुलेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लद्दाख याक रीजन, लद्दाख याक। तो ये जो याक की ब्रीड है वो भी रजिस्टर कर दी गई।
ICAR नेट में कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हाई अल्टीट्यूड पे जाके भी उसकी जो हीमोग्लोबिन की जो मतलब ऑक्सीजन कैरी करने वाले जो हीमोग्लोबिन रहते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है या फिर कम नहीं होती, कम ऑक्सीजन में भी जो एनिमल्स कम ऑक्सीजन लेवल में भी ऐसा कौन सा एनिमल है जो सर्वाइव कर जाता है? तो उसका आंसर है याक। क्योंकि जैसे हाई अल्टीट्यूड पे हम जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल जो है कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसे कम लेवल में भी ये एनिमल सर्वाइव कर जाता है क्योंकि इसकी जो हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है वो बाकी एनिमल से ज़्यादा है। देन ये डॉग की ब्रीड वहाँ पे रजिस्टर कर दी गई कोम्बाई डॉग फ्रॉम दी तमिलनाडु। ये एक गार्डिंग पर्पज़ वाला एक डॉग ब्रीड है जो कि मंदिर में भी सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता था। हंटिंग ऑफ बोर, सुअर की शिकार करने के लिए यह ब्रीड यूज़ किया जाता था। डॉग का ब्रीड है। अपीयरेंस कैसे दिखता है? मस्कुलर है, रेडिश ब्राउन टैन कोट विद कैरेक्टरिस्टिक डार्क मास्क, फियर्सली लॉयल टू दी ओनर्स एंड अलर्ट टू दी स्ट्रेंजर्स, जो कि आज के ज़माने में ह्यूमंस में रेयर है। वो क्या है? लॉयल है। तो ये डॉग की ब्रीड रजिस्टर कर दी गई है। उसके बाद अब जाके टोटल कितनी ब्रीड बन रही है उस पर हम फोकस करेंगे। टिल नाउ 258 indigenous animal breed including 59 for cattle, then 23 for buffalo, 45 for goat and 50 for sheep, and 9 for horses and ponies, and 9 for camel, 16 for pig, 5 for donkey, 6 for dog, 3 for yak, 21 for chicken and 9 for duck, 2 for geese, 1 for mithun, along with 3 synthetic breeds of cattle, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1 synthetic breed of sheep, then grand total is 262 registered breed till date have been registered by the bureau, that is NBAGR, National Bureau of Animal Genetic Research। ये कहाँ पे है? ये आता है करनाल, हरियाणा में। तो उनके द्वारा ये सारे ब्रीड अब तक के लिए रजिस्टर कर दिए गए हैं। उसके बाद अगला वीडियो में आएगा कि एक एक ब्रीड पे मतलब एक एक स्पीसीज़ की सारी ब्रीड हम इसमें कवर करेंगे, जैसे कैटल की हो गई, बफेलो की हो गई, शिप, गोट, पोल्ट्री, इन सब पे एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा और आपको पोस्ट करता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप मुझे कमेंट में सजेशन बताओ कि मैं अगले कौन से टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ। थैंक यू।